नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। अब से बस थोड़ी देर में हम ताल ठोकेंगे भड़काऊ भाईजान इमरान खान नियाजी पर। क्यों ठोकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से दुष्प्रचार किया है। गुरुग्राम में नमाज को लेकर हुए विवाद पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है। विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत में मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान ने भारत के हिंदुओं को कट्टरपंथी भी बताया है और खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों पर अत्याचार का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार की पोल खोलने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको इस वक्त थैंक यू यहां पर आपका मौजूद होना और ये दर्शकों को याद दिलाते हुए कि आपके पास जो मंत्रालय है वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो ये अपने आप में और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। सबसे पहले तो जो ये स्टेटमेंट है पाकिस्तान का, जाहिर तौर पर एक दूसरे संप्रभु देश में दखलंदाजी, उसके खिलाफ दुष्प्रचार। सर, आपका कमेंट, इनिशियल कमेंट पहले। देखिए, ये जो कुछ भारत बैशिंग ब्रिगेड होती है, इसका फेक, फ्रॉडुलेंट और फर्जी क्रिमिनल कैंपेन समय समय पे चलता रहता है। और ये ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो कैंपेन चलाते हैं और ख़ुद एक्सपोज हो जाते हैं। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों के जुल्म का जंगल हो, वो उस देश को ज्ञान दे रहा हो जहाँ पर कि समावेशी विकास की बात होती हो, जहाँ पर देश के सभी लोगों के साथ अल्पसंख्यक बराबर की तरक्की के हिस्सेदार, भागीदार हों। ये उस देश को ज्ञान दे रहा है जिस देश में कि अल्पसंख्यकों की आबादी पार्टीशन के समय 8% से भी कम थी, आज 22% से ज़्यादा है। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो कि हमें ज्ञान दे रहा है जिसके देश में कि अल्पसंख्यकों की आबादी पार्टीशन के समय 24% थी, आज जो है वो 2% भी नहीं रह गई है। ये वो पाकिस्तान है जो अल्पसंख्यकों के बारे में हमें ज्ञान दे रहा है, जिस पाकिस्तान में कि 5000 से ज़्यादा मंदिर थे जो आज 30 भी नहीं रह गए। हिंदुस्तान जिसमें कि 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मस्जिद हैं जहाँ पर कि लोग नमाज भी अदा करते हैं, इबादत भी करते हैं। ये रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड भी बहुत से होंगे। उसके अलावा एक के बाद एक अगर आप पाकिस्तान के इतिहास को देखें और हमारे देश को, हमारा देश वासुदेव कुटुंबकम के संकल्प के साथ चलता है। पार्लियामेंट में जाएंगे तो वासुदेव कुटुंबकम लिखा होगा, यानी कि हमारे लिए सब समान है। उनके यहाँ क्या लिखा है ज़रा देख लीजिए जा करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग जुल्म का जंगल हो वो हमें ज्ञान दें, हमारे बारे में जो है वो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से भरपूर बातें करें, ये देश का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है हमारे देश के अल्पसंख्यकों का, आप पड़ोस में जो कुछ कर रहे हैं, मुझे किसी ने एक बार कहा था कि साहब ठीक है वो तो 24% थे लेकिन बांग्लादेश अलग हो गया। अरे बांग्लादेश में भी जो अल्पसंख्यक है उनकी 1.27% पॉपुलेशन है, तो आप बांग्लादेश को घटा भी दो तो 24 में और कहाँ उड़ गए। या तो आपने मार दिए या आपने जबरदस्ती धर्मांतरण कराए, मंदिर कहाँ चले गए। तो ये सारी चीजें जब अपने गिरिबान में नहीं झांकता आदमी, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार, तो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी, इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से भरपूर बेवकूफ़ियाँ करता है और ख़ुद एक्सपोज होता है, ख़ुद आइसोलेट होता है। अब जो मैंने 3 लाख रजिस्टर्ड मस्जिदें बताई, वो 3 लाख रजिस्टर्ड मस्जिदें इतनी, मतलब दुनिया के तमाम देशों से ज़्यादा हैं, इस्लामिक देशों से भी। और जहाँ पर कि लोग नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें जो अब उन्होंने त्रिपुरा का कहानी किससे गढ़ दिए, जो कि फेक एंड फैब्रिकेटेड चीज़ थी, आप लोगों ने खुद दिखाया उसमें, अब वो पूरे हमारे देश में एक्सपोज हुआ। वो पूरा के पूरा जो फ्रॉड था, वो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। तो जो है इस फ्रॉड के जो आका थे वो चिल्लाने लगे, उनको लगा कि हमारी तो कॉन्स्पिरेसी जो है वो एक्सपोज होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इसको स्ट्रांगली हम कंडेम भी करते हैं और ऐसे लोगों को हम सलाह भी देते हैं कि बार बार आप दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हो, बार बार आप दुनिया के सामने जो है वो आपकी जो सारी हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं। जहाँ तक सवाल है हमारा देश क्या है,
हमारे देश में अलकायदा अपनी जड़ें नहीं जमा पाता, हमारे देश में जो है वो ISIS अपनी जड़ें नहीं जमा पाता, आतंकवादी अपनी जड़ें नहीं जमा पाते। आपके यहाँ क्या है? आपकी तो सबसे सुरक्षित शरणगाह है जहां पे आतंकवादी फलते फूलते हैं और दुनिया के अमन और चैन को चुनौती देते हैं। ये अपने आप तो इसलिए ये हमारे देश की संस्कृति है, संस्कार है जी। सर, मैं यहाँ पे 2-3 बातें उस स्टेटमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं एक एक कर आपके सामने रखूंगी और उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। इस स्टेटमेंट को अगर पढ़े तो ऐसा लगता है कि इमरान खान नियाजी और जो पाकिस्तान है उसे 3 आइडेंटिटी से बहुत दिक्कत है। एक तो उन्हें बीजेपी से दिक्कत है, दूसरा उन्हें लगता है कि आरएसएस से दिक्कत है, और तीसरा ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भारत में जो सर्वधर्म संभाव है उससे बहुत दिक्कत है। तो मैं एक एक कर इसके जो पैराग्राफ्स हैं वो रख रही हूं आपके सामने। तो पहला तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय, एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम देयर स्टेटमेंट सर, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय बीजेपी's हरियाणा गवर्नमेंट ऑन ऑफरिंग फ्राइडे प्रेयर्स बाय मुस्लिम्स एट सेवरल प्लेसेस इन द स्टेट, इन हरियाणा दैट मीन्स। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, और सर ये इंपॉर्टेंट होगा, वी आर ऑल्सो डीपली कंसर्न्ड ओवर कॉन्टिन्यूड वेंडलाइजेशन ऑफ मॉस्क एंड अटैक्स अगेंस्ट प्रेयर प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स by Sangh Parivar extremists with the complicity of BJP ruled states of Uttar Pradesh and Haryana। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मैं आदित्य जी पहली बात एक बात बताऊं, ये जो हिंदुत्व का ये विलाप करते हैं इनको न तो अकल है न समझ है, और अगर अकल समझ नहीं है तो जो अपने उन्हीं के देश में चले गए थे अल्लामा इकबाल साहब, उनका ही जो है वो तराना वो पढ़ लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदुत्व क्या है और हिंदुत्व की हकीकत क्या है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको बताऊं मैं, हिंदुत्व जो है वो इस देश की पंथ निरपेक्षता की गारंटी है, और पाकिस्तान का कठमुल्लापन जुल्म की और जाहिलियत की गारंटी बना हुआ है, और जिसका नतीजा है कि इस देश का चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो कभी भी इस तरह के जुल्म, इस तरह के आतंक, इस तरह के अत्याचार के साथ कभी नहीं खड़ा रहा है, बल्कि उसने उसको रिजेक्ट किया है और ऐसे लोगों को आइसोलेट किया है। वहाँ क्या होता है, वहाँ तो आप जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की धरती को आपने आतंकवादियों और टेररिस्ट का सुरक्षित ठिकाना और चरागाह बना रखी है। इसलिए हमारे देश में, हमने शुरू में कहा, हमारे देश की जो संसद है उस संसद में वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है। आपके यहाँ क्या है मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। तो इसलिए यह है हिंदुत्व, यह है हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के संस्कार, और हिंदुस्तान की यही संस्कृति और संस्कार समावेशी सुरक्षा और समावेशी समृद्धि की गारंटी देता है। आपके यहाँ क्या है, आप मार रहे हो, काट रहे हो। आपके जो है 5000 मंदिर थे, आप 30 भी रह नहीं गए, आप ही बताते हो, हम तो नहीं देखा। हमारे यहाँ जो है वो 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं जो सुरक्षित हैं, जहाँ पर लोगों के इबादत कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्डों में और अलग जगहों पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कहीं पर भी कोई क्रिमिनल एक्ट होगा उस पर कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश होती है। हमारे देश में भी कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो ये काम करते हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए करते होंगे। ऐसे लोग भी एक्सपोज होते रहते हैं, बार बार ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती रहती है। तो अगर कहीं पर कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, अब ऐसा तो संभव नहीं है हमारे देश में ही कोई भी आदमी सड़क पर जो है रख करके और वहाँ पर जो है पूजा पाठ नहीं कर सकता। उसी तरह से सड़क पे खड़े होकर के, आप इस्लाम में भी मनाही है कि आप सड़क पर जो है खड़े होकर के और रास्ता घेर लीजिए और कहिए हम यहाँ पर जो है वो इबादत करेंगे। तो एक सिस्टम और एक व्यवस्था है, और इतनी मस्जिदें हैं, इतनी इबादत गाहें हैं, वो सुरक्षित भी है, वहाँ पे आप करिए। लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तान को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को हमें जो है वो किसी तरह का एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जालिम हो और जो जुल्म का जंगल हो, वो अगर कहीं ज्ञान देता फिरे तो उसको वो दुनिया में जग हंसाई होती है, उससे ज़्यादा उसकी होती नहीं है कुछ। हमने
बाकायदा जिस तरह से स्टैट्स के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से पूरी तस्वीर को साफ किया है, और जो अहम पॉइंट्स आपने पाकिस्तान का जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है माइनॉरिटीज़ को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, इस स्टेटमेंट का एक और हिस्सा है सर, आपको लगता है ये भारत में अशांति फैलाने की कोशिश है? जिस तरीके से सेक्युलरिज्म की बात इसमें की गई है, सीधे तौर पर ये रेडिकल हिंदू ग्रुप्स इस तरह की बातें करके, और काउ डंग फेंका जाना प्रेयर्स के प्लेसेस पे, इस तरह की बातें करके ये भड़काने की कोशिश है। और अगर ये भड़काने की कोशिश है तो क्या पाकिस्तान की इसमें अज्ञानता दिखाई नहीं देती है कि वो मुसलमान जिसने रिलीजन को 47 में रिजेक्ट कर दिया और जिसने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को चुन लिया, जो ये कहता है मैं पहले भारतीय हूं, ये उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, एक बात बताऊं मैं, उन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के संस्कार और हिंदुस्तान की सोच के बारे में बिल्कुल जानकारी जिनको नहीं हो, अज्ञानी हो, वो इस तरह की बात करते हैं। यहाँ का मुसलमान भी किसी भी तरह से ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी पागलपन की बातें, ऐसी साजिश और षड्यंत्रों से भरी हुई बातों को न तो स्वीकार कर सकता है और न ही किसी भी तरह से उसको पसंद करेगा। और वो कोशिश कितनी भी कर लें, लोग देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ देश में अल्पसंख्यकों का क्या हश्र है, और अल्पसंख्यक तो बहुत दूर की बात है भैया। जो पाकिस्तान गए थे हिंदुस्तान के मुसलमान, उनका क्या हाल मुजाहिर बना के रखा हुआ है, अपने शरणार्थी आज भी बना के रखा हुआ है। उनको अधिकार आपने दिए नहीं है, उनके हकों पर आप जो है वो डाका डाल रहे हैं, उनकी जो है वो आपकी मस्जिदों में धमाके होते हैं, हज़ारों हज़ार बेगुनाह लोग मार दिए जाते हैं। आप हमारे देश की सेकुलरिज्म और हमारे देश की समावेशी सोच पर सवाल उठाएंगे? आपके देश में क्या हो रहा है? अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो किस तरह से खड़ेआम गोलियां मार दी जा रही हैं, आतंकवादी उनको जो है अगवा कर रहे हैं। आपकी खुद की मस्जिदों में जो है वो धमाके होते हैं, बड़े तमाम औरतें और तमाम मर्दों के साथ जो है जुल्म हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आप अपना घर ठीक करो। हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश का अल्पसंख्यक सुरक्षित है, हमारे देश में हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा सुरक्षित भी है, फल फूल भी रहा है। आप ज़रा हमें आंकड़ा उनसे पूछ लीजिए। हमारे देश में आज अल्पसंख्यकों का इन 7 सालों में लिटरेसी रेट जो है वो 60% से ऊपर हो जाता है, साक्षरता दर। हमारे देश में इन 7 सालों के अंदर 7.5, उससे पहले भी था, लेकिन 7 सालों में केंद्र सरकार में नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे देश में लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट जो है वो जो कि 73-74% हुआ करता था, वो आज जो है वो 30-35% रह गया है। आप ज़रा अपने यहाँ का बता दो कि अल्पसंख्यकों के क्या आपने हश्र किया है? आपने उनको कितनी शिक्षा में सुविधा दी है? आपने उनको कितने रोजगार में सुविधा दी है? आपने उनके कितने धार्मिक अधिकारियों की सुरक्षा की है? ठीक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर। उनके मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं। आप ठीक सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेकर आना चाहती हूँ। हम लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट में मुस्लिम्स को लेकर कई तरह के दावे, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर कई तरह का दुष्प्रचार इसमें किया गया है। इसके अलावा एक और बात जो हाईलाइट की गई है वो ये है, द बीजेपी रूल स्टेट्स हैव अरेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग वेल नोन एडवोकेट्स एंड जर्नलिस्ट अंडर द ड्रैकोनियन लॉ सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट ग्रॉस एंड सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। ये पाकिस्तान के स्टेटमेंट से मैंने कुछ पढ़ा, और ये अभी तक जो बातें थी वो पाकिस्तान के स्टेटमेंट की जुड़ी हुई थी। अब मैं कुछ बातें जो भारत में सियासतदान बैठे हैं उनकी बात करना चाहती हूँ। सर, राहुल गांधी ने कहा भाजपा सिस्टम पत्रकारिता की हत्या में जुटा है, लेकिन झूठ के सामने सच कब टिक पाया है? इसके अलावा उनका 10 नवंबर का ट्वीट है, क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची है? इसके अलावा उन्हीं का ट्वीट है, त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है, हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी हैं, सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करेगी। ऐसे उनके बहुत सारे ट्वीट्स हैं ये। और बीते दिनों में भारत में जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर डिबेट रही है, पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट और जिस तरह के स्टेटमेंट भारत में आए हैं, क्या ये संयोग भर है जो हम इनमें एक तरह की सिमिलैरिटी देखते हैं? आपको लग रहा है एक प्रयोग भी है? नहीं, सहयोग वगैरह नहीं है। ये क्या है कि हमारे यहाँ जो है वो कुछ जो सियासतदान है वो, या जो राजनीतिक दल हैं, वो डिप्रेशन में इतने ज़्यादा, डिफीट के डिप्रेशन में इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं और दुनिया में उसका क्या इम्पैक्ट और असर जाता है, इसका उनको अंदाज़ा नहीं है।
या तो वो अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, और जब इनकी बात यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है, जब यहाँ पर उनकी बात कोई सुनता नहीं, तो डायरेक्ट जो है मोगाम्बो ऊपर आ जाता है। मोगाम्बो कहता है कि ये मैं बोलूँगा। ठीक वही हो रहा है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वहाँ से जो है वो सबूत मांगे जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं उनको कम से कम अपने देश के संस्कार, अपने देश की संस्कृति, अपने देश के संविधान और अपने समाज के बारे में विश्वास रखना चाहिए, और अपने देश को बदनाम करने की होड़ में उन देश विरोधी ताकतों को, या वो देश जो देश की भारत के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र और साजिशें करते रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। और ये गलतियां जो कर रहे हैं उसका उनको खमियाजा और नतीजा उसको जनता उनको सामने उनके है और भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें इस बात को देखना चाहिए कि जो कुछ भी उन्होंने फेक, फैब्रिकेटेड किस्से, कहानियाँ, मनगढ़ंत जो कुछ भी ये कहते हैं जी हिंदुत्व के बारे में, अरे भैया, हिंदुत्व इस देश की संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है, और हिंदुत्व इस देश की पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। अगर गारंटी नहीं होती तो जब देश बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान ने इस्लामी झंडा फहराया और हमारे देश ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया। पाकिस्तान की संसद ने कुछ और लिखा, हमारी संसद ने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी। इतना नहीं अकल है तुम्हें? और इस देश को जो है वो आप इस तरह के षड्यंत्रों और साजिशों से न बांट पाए हैं और न बांट पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर ये जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश सीमा पार से की जा रही है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी आवाजें हैं जिन्हें लगता है कि भारत को गाली देने से उन्हें ताली मिलेगी, उनको भी आपने जिस तरीके से एड्रेस किया हमारे इस इंटरव्यू में, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के साथ बात करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.